Hello student, today is my topic on general anesthetics. जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? जनरल एनेस्थीसिया कि ये वैसी ड्रग्स होती है जो एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? बेहोशी करने में, एनिहिलेशन यानी कि अनकॉन्शियसनेस करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कॉन्शियसनेस में इसको यूज करते हैं, जो आपका सेंसेशन होता है उसको लॉस करने के लिए यूज किया जाता है। कि जनरल एस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, जो भी कॉन्शियसनेस होती है उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, सेंसलेस कर दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया का जरूरत कब पड़ता है? जब जैसे कोई सर्जरी कर रहे हैं या कोई भी सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उस दौरान उस पोर्शन को अगर हमको क्योंकि अगर इंसान सेंस में रहेगा तो उस समय हम वो सर्जरी को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जनरल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं। जैसे कि बॉडी आपकी पूरी प्रॉपर वे वर्किंग तो करेगी, बट आपको कोई भी फीलिंग नहीं होगा, कोई भी सेंस नहीं रहेगा कि आपके बॉडी के साथ क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब टोटली आपका जो सेंस लॉस हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं। तो उसको देने के लिए जो भी ड्रग यूज करते हैं उसको कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग। उसको क्लासिफाई किया गया है कई कैटेगरी में। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपका इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन के लिए गैसियस फॉर्म में है गैस, N2O, जेनॉन, एंड लिक्विड फॉर्म में ईथर, हेलोथेन। ठीक है, सेवोफ्लुरॉन, डेसफ्लुरॉन, इनफ्लुरॉन, फ्यूरॉन, आइसोफ्लुरेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन एंड सेवोफ्लुरेन। ठीक है, ये इनहेलेशन के अकॉर्डिंग है। एंड इंट्रावेनस यानी आईवी के थ्रू जो हम लोग देंगे जनरल एनेस्थेटिक को, इंड्यूस एजेंट। ठीक, इंड्यूस एग्जांपल है थायोपेंटोनोन सोडियम, प्रोपोफोल, मेथोहेक्सिटोन, इटोमिडेट। एंड स्लो एक्टिंग में डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये इंड्यूस एजेंट है। और ये क्या है? स्लो एक्टिंग में। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जैसे कि एग्जांपल है कीटामीन, बेंजोडाइजेपिन, डाइजेपिन्स में है डायazepam, लोराजिपम एंड मिडाजोलम। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में है फेंटाइल। ओके, एंड नेक्स्ट है इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एंड रिकवरी। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इज अ डिफाइन एज the period of the time from administration of anesthetics to the development of effective surgical anesthesia in the patient. Induction is defined as the period of the time from administration of the anesthetics to the development of the effective surgical anesthesia in the patient. इंडक्शन क्या होता है? ये पीरियड ऑफ टाइम होता है एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन से। जब एनेस्थीसिया को दिया जाता है सर्जरी के दौरान, जो भी पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, उस समय जब उस पेशेंट को दिया जाता है, उस समय से लेकर के जब तक उसका मतलब डोज होता है, ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन का डिफाइन पीरियड ऑफ द टाइम administration of the anesthetic to the development of the effective surgical anesthesia in the patient। मैंने कितना पीरियड तक को उस ड्रग को दिया गया है, 1 घंटे के लिए है कि 2 घंटे के लिए है कि आधे घंटे के लिए है, तो उसको इंड्यूस करना ही क्या होता है? इंडक्शन होता है। फिर मेंटेनेंस प्रोवाइड अ सस्टेन्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया, उसकी मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया जाता है जो सस्टेन्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो मेंटेनेंस को भी क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए मेंटेनेंस को भी प्रोवाइड करना होता है। रिकवरी in the time from discontinuation of the administrative of anesthesia until consciousness and protective physiologically reflexes or the regain। रिकवरी टाइम भी यानी कि ऐसा है कि हमने कहा कि 1 घंटे तक इसका असर रहेगा, 1 घंटे के बाद वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा। तो रिकवरी कब करते हैं? जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो उसका डोज होता है वो, उसके डोज का इफेक्ट खत्म होने लगता है, तो धीरे धीरे वो रिकवरी आने लगता है और रिकवरी करने लगता है और वो धीरे धीरे सेंस में आने लगता है। जो उसका अनकॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियस में, मतलब कॉन्शियसनेस उसका दूर होने लगता है। ठीक है, तो इसको तब तक प्रोटेक्टिवली फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस आ रही है, जब तक कि उसका फिजियोलॉजिकली वो पूरे पूरे तरीके से सही नहीं हो जाता है, एकदम
अपने दोबारा फिजियोलॉजिकली जो आपका नेचुरली है उसमें नहीं आ जाता है हैबिट में, तब तक उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। फिर बैलेंस्ड एनेस्थीसिया, ऑल कंपोनेंट ऑफ द एनेस्थीसिया इज अचीव्ड बाय कॉम्बिनेशन, ऑल एनेस्थीसिया का जो भी कॉम्बिनेशन है, कंपोनेंट्स है, यूजिंग करते हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन के साथ। एग्जांपल है लो डोज ऑपॉइड एंड वोलाटाइल, GAN N2O। GA का मतलब क्या है, जनरल एनेस्थीसिया। लो डोज ऑफ फाइट के साथ साथ वोलाटाइल लेंगे, और वोलाटाइल जनरल एनेस्थीसिया को लेंगे, और N2O। मिनिमम एलिवियोलर कॉन्सेंट्रेशन, MAC। Lowest concentration of the inhalation anesthetics is alveoli needed to the produce immobility in response to painful stimulus। एनेस्थीसिया का यूजेस, एनेस्थीसिया का स्टेजेस क्या होता है, कितने स्टेज के होते हैं एनेस्थीसिया। फर्स्ट स्टेज होता है एनाल्जेसिया, सेकंड स्टेज एक्साइटमेंट, थर्ड सर्जिकल एनेस्थीसिया, एंड फोर्थ स्टेज मेडुलरी पैरालिसिस। स्टेज वन में एनाल्जेसिया यानी पेन, एनाल्जेसिक इफेक्ट है। लॉस ऑफ द पेन सेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस विद सेंसरी ट्रांसमिशन। द पेशेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम कॉन्शियस एंड ऑब्जर्व्ड एनाल्जेसिया, amnesia, and reduced awareness of pain occur as stage 2 is approached। स्टेज वन में क्या होता है, एन स्टेज वन यानी कि जो एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं उसका स्टेज वन के बारे में डिस्कस हो रहा है। स्टेज वन में क्या है कि एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, यानी कि एनाल्जेसिया का मतलब कि एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या होता है, जो पेन होता है उससे हमको पेन के इफेक्ट को क्या करता है, रिमूव करना। ठीक है, तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या, पेन होता है तो लॉस ऑफ पेन, पेन को खत्म करना, पेन का जो भी फीलिंग है, कहते हैं ना पेन किलर खा लो, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट को शो करता है कि जो भी पेन किलर है उससे हमको क्या पता चलेगा कि पेन अगर हो भी रहा है बट हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे सेंसरी ट्रांसमीटर में इंटरफेरेंस कर देगा, जिससे वो जो भी सेंसरी ऑर्गन है जो मैसेज पहुंचाते हैं कि आपके बॉडी में इस जगह पे पेन हो रहा है, तो वो सेंस ऑर्गन को क्या कर, मतलब ब्लॉक कर देगा, जिससे वो हमारे सेंसरी ऑर्गन तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो इससे हम पेन को फील नहीं कर सकते। पेशेंट प्रोग्रेसिव फ्रॉम द कॉन्शियस एंड ऑब्जर्व एनाल्जेसिया। ठीक है, amnesia and reduced awareness of the pain occurs, stage second is approached। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्साइटमेंट, द पेशेंट एक्सपीरियंस डेलिरियम एंड पॉसिबली combative behavior। A rapid acting agent such as a propofol given intravenously before inhalation anesthesia is administered। यानी कि इसमें स्टेज में एक्साइटमेंट, यानी कि जो पेशेंट होता है जो ज्यादातर मतलब एनेस्थीसिया का यूज करने लगते हैं, तो उनका जो बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्या करने लगता है, उनको कोई सेंस नहीं रहता है, और वो किसके वजह से होता है कि जब हम उसको डोज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, डोज हम बढ़ा देंगे। रैपिड एक्टिंग एजेंट सच एज प्रोपोफॉल, जैसे प्रोपोफॉल की बता रहा एग्जांपल, अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट हो जाता है। ठीक है, और उसको कैसे दिया जाता है, आईवी के थ्रू दिया जाता है। बिफोर इनहेलेशन एनेस्थीसिया, मैंने इनहेलेशन एनेस्थीसिया के पहले ही हम इसको क्या कर देते हैं, एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। मतलब इनहेलेशन, अगर आप इनहेलेशन एनेस्थीसिया को नहीं लिया है, यानी जो गैसेस फॉर्म में है, जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके पहले ही अगर हम इसको ले लिए हैं तो एक्साइटमेंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। स्टेज थर्ड में क्या है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, यानी कि सर्जरी के दौरान जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उस स्टेज में भी एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। देयर इज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ द मसल स्टोन रिफ्लेक्सेस एज द CNS is further depressed, regular respiration, relaxation of the skeletal muscles with eventual loss of the spontaneous movement occur in this stage। This is the ideal stage of the anesthesia for surgery. Continuous careful monitoring is required to the prevent undesirable progression into the stage 4। यानी कि सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जाहिर सी बात, सर्जिकल एनेस्थीसिया का मतलब क्या है, सर्जरी के दौरान जो भी हम लोग
एनेस्थीसिया देते हैं कि उस समय जो भी हमारे बॉडी के साथ सिचुएशन हो रहा है वो हम फील ना कर सके, अनकॉन्शियस में रहते हैं, कोई भी सेंसेशन नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या, जो रिस्पायरेशन है, रिलैक्सेशन, जो भी स्केलेटल मसल्स है उसका रिलैक्सेशन मोड में रहता है, और आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली मैनर में चल रही है। बस हमारा क्या होता है, जो सेंस होता है वो काम मतलब डिप्रेस हो जाता है, जो हमारा सीएनएस होता है वो डिप्रेस हो जाता है, रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। और इसमें ये बात का ध्यान देना चाहिए कि जो एनेस्थीसिया दिया गया स्टेज में, तो कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर करा जाता है कि कहीं कोई अचानक से उसकी डोज कम होने की वजह से, उसका असर कम होने की वजह से पेशेंट होश में ना आने लगे, या उसके वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अंडर ऑब्जर्वेशन उनको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। स्टेज 4 में क्या आता है, मेडुलरी पैरालिसिस, severe depression of the respiratory and vasomotor centers occurs during this stage that can rapidly ensure unless measured and taken to maintain circulation and respiration. स्टेज 4 में क्या होता है, मेडुलरी पैरालिसिस हो जाता है। इसमें सीवियर डिप्रेशन हो जाता है, किसका, रिस्पायरेटरी का, जो भी वैसोमेटर सेंटर्स हैं उनका सीवियरली डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि इसका जो फंक्शनिंग होती है प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से इस स्टेज में क्या हो जाता है कि डेथ भी हो सकता है। इसलिए जो भी हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं बहुत ही प्रॉपरली मैनर में दिया जाता है, प्रॉपरली डोज से पर्टिकुलर टाइम पीरियड को ध्यान कर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर कोई बाय द वे मिस्टेक होती है तो काफी आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टेज 4 कंडीशन भी आ सकती है, अगर सर्जिकल एनेस्थीसिया है और वो प्रॉपर में अपने होश में नहीं आ पा रहा है, दोबारा रिकवर नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो भी रिस्पायरेटरी है, आपका वैसोमेटर सेंटर, तो क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस केस में क्या हो जाता है, डेथ भी कॉज हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है, इंश्योर अनलेस मेजर एंड टेकन टू मेंटेन द सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन। इससे क्या है, जो भी सर्कुलेशन प्रोसेस है, रिस्पायरेशन प्रोसेस को फटाफट क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक्स, inhalation anesthetics, barbiturates, benzodiazepine, propofol, action inhibitory transmitter GABA to open chloride channels। इनहेलेशन जो एनेस्थेटिक्स होते हैं जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स है, बेंजोडाइजापीन है, प्रोपोफॉल है, ये पोटेंशिएट करते हैं किसको, गाबा रिसेप्टर्स के, तो गाबा ट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स के एक्शन को क्या पोटेंशिएट करते हैं और ओपन करते हैं किसको, क्लोराइड चैनल को। एक्शन ऑफ द ग्लाइसिन the spinal cord and medulla is augmented by the barbiturates, propofol, and many inhalation anesthetics. Ketamine selectively inhibits the excitatory NMDA type of glutamate receptors. Certain fluorinated anesthetics and barbiturates inhibit the neuronal cations channel gated by the nicotinic cholinergic receptors. Inhalation anesthetics, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में थी, जो चीप कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक्स, ठीक है, बहुत ही सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है, और इसको हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं एनेस्थेटिक्स पर्पस के लिए। लो पोटेंसी होती है एनेस्थेटिक बट गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। इट हैज अ फास्ट एंड ऑनसेट रिकवरी, मतलब ऑनसेट एक्शन के लिए हम लोग इसको मतलब फर्स्ट एड में पहले फर्स्टली ट्रीटमेंट देने के लिए इसको यूज करते हैं, रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। इट गिवन एज अ 70% N2O, 10 to 25 से 30% ऑक्सीजन, 0.2 से 2% अदर पोटेंट एनेस्थेटिक जैसे कि हेलोथेन्स ये कंटेन करता है। इट हैज अ लिटिल इफेक्ट ऑन द रिस्पायरेशन, हार्ट एंड बीपी। यूज मेंटेन द सर्जिकल एनेस्थीसिया, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ द इंजरीज, रिफ्रैक्टिव पेन, etc. एडवर्स इफेक्ट, इट इंट्रैक्ट्स एंड डिग्रेड्स विटामिन B12। कंट्राइंडिकेशन क्या है, न्यूमोथोरैक्स, एयर इबोलस, ऑब्स्ट्रक्टिव मिडिल ईयर एंड हेलोथेन। ये जितने भी ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज है, यूजेज है, ठीक है। इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड विथ स्वीट ऑर्डर, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉट एक्सप्लोजिव। वोलेटाइल लिक्विड होता है, स्वीट यानी लिक्विड फॉर्म में है, एंड टू क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में है।
स्वीट ऑर्डर, नॉन इरिटेटिंग होता है, नॉन एक्सप्लोजिव होता है, पोटेंट एनेस्थेटिक्स होता है, बट पुअर एनाल्जेसिक होता है। माने एनेस्थेटिक पोटेंट होता है, एक्टिव होता है, बट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी को वो कम नहीं करता है, इसके लिए पुअर एक्टिविटी शो करता है। इट डायरेक्ट ब्रोंकी, सो प्रीफर्ड इन अस्थमा पेशेंट फॉर इंडक्शन 2 to 4% and maintenance 0.5 to 1% is delivered by using special vaporizer वेपराइजर, यानी कि वेपर के थ्रू, वेपराइजर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीवर करते हैं, इंडक्शन करते हैं, इंड्यूस कराते हैं। एडवर्स इफेक्ट हेपेटाइटिस, हाइपरथर्मिया, हैंगओवर, सीवरिंग में ये क्या होता है, इसका हैवियर इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। यानी हैंगओवर मैंने बहुत ज्यादा अगर ले लिया है तो इंसान अपने होश में नहीं रहेगा, सिवलिंग हो जाएगा, हाइपरथर्मिया जगह टेम्परेचर बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कंटेंट जैसे जॉइंडिस, रेस्ट, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Intravenous anesthetics induce agent produce anesthesia within 20 seconds, reduce dose of the other anesthetics, supplemented with analgesic and muscle relaxant. Thiopentone sodium, this example, it is a induced agent का example है thiopentone sodium. It is a ultra short acting thiobarbiturate administered, जो IV के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। Single dose induce hypnosis and anesthesia without analgesia. When administered IV, it quickly enters CNS and depress function with minutes. जब हम लोग आईवी के थ्रू इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये तुरंत ही क्विकली क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर के इंटर कर जाता है और डिप्रेस कर देता है मिनटों में ही फंक्शन को, उसके फंक्शन को, यानी कि बहुत ही जल्दी ये असर करता है, ठीक है। इसको आईवी के थ्रू दिया जाता है 3 से 5 mg पर केजी के हिसाब से। redistributed to skeletal muscle and adipose tissue severe as reservoir. Uses inducing agent, control of the convulsions, protect from cerebral ischemia. Adverse effect क्या, laryngospasm, shivering, delirium during recovering, contraindication, hypersensitivity to barbiturate and hypotension. Propofol, it is a liquid implied as a 1% emulsion. It has quick action used for both induction and maintenance of surgical procedure, lasting 1 hour. क्विक एक्शन ये इसके पास होता है जो इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होता है, दोनों के लिए लगभग 1 घंटे के लिए। डोज क्या होता है, 2 mg पर केजी के हिसाब से होता है। बोलस आईवी फॉर इंडक्शन एंड 100 to 200 म्यूजी per kg per minute for maintenance. It decrease the intracranial pressure. It is metabolized fast, so quick recovery is possible. It is safe in a pregnancy. It is similar to the thiopentone sodium, but is more potent and has quicker action. And most important is the ketamine causes dissociative anesthesia. This is also known as a dissociative anesthesia. ये क्या करता है, सेंसरी लॉस, सेंस को लॉस कर देता है, एनाल्जेसिया एमनेशिया करता है, ठीक है, कॉज करता है। फास्ट ऑनसेट ऑफ द एक्शन, रिकवरी भी बहुत तेजी से होती है, ठीक है। डोज इसका 1 से 2 mg पर केजी होता है, आईवी के थ्रू दिया जाता है। अगर 3 से 5 पर केजी के हिसाब से देते हैं तो इसको आईएम के थ्रू देंगे। चिल्ड्रेन टॉलरेट बेटर, चिल्ड्रन इसको टॉलरेट कर सकते हैं। कॉज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल क्रेनाइल प्रेशर, प्रिफर्ड इन एस्थमेटिक एंड हाइपोटेंसिव पेशेंट में प्रिफर्ड किया जाता है। विटामिन को जो भी एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं या बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनको, लो बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें इस विटामिन को प्रीफर किया जाता है। गुड फॉर द रिपीटेड यूज, मतलब दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं। यूजेस क्या है, ड्रेसिंग ऑफ बर्न्स, रेडियोथेरेपी, मैरो सैम्पलिंग, माइनर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी के लिए इसको यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट, हेलोसिनेशन, राइज इन बीपी बढ़ सकता है, सलाइवेशन इंक्रीज हो सकता है। हेलोसिनेशन यानी मतलब क्या, हेलोसिनेशन यानी कि आपका ध्यान थोड़ा सा क्या डगमगाएगा, आप सेंस में नहीं रहेंगे। कंट्राइंडिकेशन क्या है, एसटी एंड आईएसटी।
Benzodiazepine pre-anesthetic medication used for inducing, maintaining and supplementing anesthesia होता है. Opioid fentanyl is a short acting potent opioid related to the pethidine used for the neuroleptic analgesia during endoscopies, angiographies and burn dressing में यूज किया जाता है opioid analgesics को. Adverse effect या nausea, vomiting and muscle dystonia. Nausea, vomiting and muscle